अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार पहले ये वाली वीडियो देख लें आप लोग। मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं और मिठाई लाए हैं। अच्छा यार वीडियो आपने देख ली। जब से ये भाई साहब जो है जेल से रिहा हुए हैं तब से पाकिस्तान में यूथ का एक खास तबका है जो कि ना टॉप जी करके बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस तरह जो है ना इनको नई सिरे से इंडिपेंडेंस मिल गई हो। तो वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, एंड्रयू टेट भैया कौन है, कहाँ से हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन ये कि इनके बिजनेसेस क्या हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये न्यूज में क्यों इतना रहते हैं और न्यूज में क्यों हैं आजकल, और हाउ डिड ही बिकम फेमस। देन हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में ये क्यों फेमस हैं, और उसके एंड पे थोड़ा सा एक टेक अवे मैसेज है। अच्छा, तो बैकग्राउंड ये है कि ही इज़ अ ब्रिटिश अमेरिकन। तो इनके वालिदैन जो हैं उनके डिवोर्स के बाद इनकी जो वालदा मोहतरमा है वो इनको यूके ले आई थी, जहाँ पे इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ था वो किक बॉक्सिंग से किया था, मतलब काइंड ऑफ फाइटर कह लें। और उन्होंने काफ़ी जो है मेडल्स भी जीते थे, मतलब काफ़ी मैच विन किए थे। ही हैज़ ऑल्सो बीन वर्ल्ड चैंपियन इन दैट। तो वहाँ से इन्होंने जो करने के लाइफ की जो अर्ली इनकम है वहाँ से ली थी। देन इन वन ऑफ हिज वीडियोस ही हिमसेल्फ सेड के वो बहुत कुछ जो है वेबकैम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहे हैं। आप जिनको पता है वेबकैम इंडस्ट्री का इसको, जिनको नहीं पता है आप गूगल कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो निकाला है इन्होंने। एंड देन इनके जो बिजनेसेस हैं वो हैं कसिनोज हैं भाई, इन भैया के हसलर्स यूनिवर्सिटी है, वेबकैम का बिजनेस है जैसे मैंने कहा है, द वॉर रूम है, उसके बाद इनका ओनली फैंस का बिजनेस है। देन रंबल यूट्यूब जैसा एक और प्लेटफॉर्म है वहाँ पे है, और इनकी अपनी मर्च है जहाँ पे ये अपने टॉप जी के जो है ना मतलब हैट शर्ट और ये वो बेचते हैं। बहरहाल अभी सारे बिजनेसेस जो हैं इनमें से मोस्टली बिजनेस मेरे लिए जाती तौर पे एटलीस्ट क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि ही डिड बिकम मुस्लिम, ही सेड दैट ही हैज बिकम अ मुस्लिम नाउ। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो कसिनोज हैं, जो ओनली फैंस का बिजनेस है, जो वेब कैम्स का बिजनेस है, और जो लेट्स से हसलर्स यूनिवर्सिटी का बिजनेस मॉडल है, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल फॉर मी। सच उसके बाद आगे बात कर लें कि व्हाई इज ही इन द न्यूज। तो ही इज इन द न्यूज बिकॉज ही स्टार्टेड टू बिकम फेमस आई थिंक इन 2015 और 16। तो कोई बिग ब्रदर्स नाम का रियलिटी शो था यूके में, where he appeared, और वहाँ पे because of some of his actions, some of his let's say speech or remarks and some of his tweets, he started to come into the spotlight। तो लोगों ने नोट करना शुरू किया इन भाई साहब को। and now he is in the news because of his speech, his directness, his clear ideologies, his super big ego and wealth of course। he is always showing off कि मेरे पास लैम्बो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, and his comments about so many things in the world। तो ये मोटी मोटी रीजंस हैं कि वाई ही इज सो फेमस। तो रिसेंटली ये दोनों भैया जो हैं ये अरेस्ट हुए थे, सेक्स ट्रैफिकिंग का इनके ऊपर इल्जाम था, एंड नाउ दे आर रिलीज, एंड दैट इज वाई बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। लोगों में बड़े जो है ना अच्छे जज्बात पाए जा रहे हैं इनकी रिलीज के ऊपर। है ये सारे टॉपिक कवर हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तानी यूथ जो है या यूथ का एक खास तबका जो है, जिनमें आई एज्यूम के मोस्टली मैन हैं, वो क्यों इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हैं टॉप जी से। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से कोर्स सेलर्स की तरह ये जो टॉप जी भैया भी हैं ये भी कोर्स सेलिंग करते हैं अपनी हसलर्स यूनिवर्सिटी के जरिए कि भाई मैं आपको मिलियनर बनने के तरीके बताऊंगा। I don't know how far that is true, how far that is not true. Maybe he is actually teaching the ways। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में यूथ की तरह या दुनिया में तमाम यूथ की तरह हर कोई जो है वो बाय द एज ऑफ 30 मिलियनर बनना चाह रहा है कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, एंड दिस गाय इज देयर हु इज अपेरेंटली टेलिंग पीपल के आई विल टेल यू हाउ टू एस्केप द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को एस्केप करने के तरीके जो हमें भाई बताएंगे। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अनदर मेजर रीजन जो मुझे लगता है कि क्यों ये पाकिस्तानी यूथ में और खासकर यूथ के कुछ तबके बड़े फेमस हैं, वो इसलिए है क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, स्पेशली वाई ही इज कॉल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिन, जो आइडियोलॉजीज है इनकी, या वाई ही इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट या सेक्सिस्ट। पाकिस्तान में बहुत यूथ का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एक्चुअली वैसे ही लोग हैं, और वो अपनी उस आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज इफ दे आर टू चेंज देयर दिस सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी, उनको बहुत ज्यादा अपनी सोच चेंज करनी होगी, बिहेवियर चेंज करना होगा, और वो उसको नहीं करना चाहते। एंड नाउ दे हैव अ पर्सन जो कि उनकी इस आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी मच सपोर्टिव फॉर दिस पर्सन। वो रीजन कि एंड्रयू टेट भैया इतने फेमस क्यों हैं, वो इसलिए कि इन्होंने अपनी ही एक वीडियो में कहा था कि इस्लाम जो है वो वाहिद ऐसा रिलीजन है कि इसके फॉलोअर्स जो हैं बड़े ही स्ट्रांगली अपने रिलीजन को डिफेंड करते हैं, बाकी सारे जो रिलीजन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। तो यार ये सोच जहन में आती है फिर कि हाँ यार, अगर दुनिया में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं तो मैं क्यों ना मुस्लिम बन जाऊं, क्योंकि मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं ये गरीब ममालिक से हैं या डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। एंड देन अगर मैं मुस्लिम बन जाऊंगा तो आई कैन टेल देम कि आओ मैं आप लोगों को अमीर बनने के तरीके बताऊंगा, और मेरा जो सारा बिजनेस है यूनिवर्सिटीज का कोर्स सेलिंग का वो बहुत अच्छे से चलेगा, तो व्हाई नॉट। एक ये सोच आती है जहन में।
एट द सेम टाइम एक और सोच आती है कि हो सकता है अल्लाह ने सच में हिदायत दे दी हो सकता है कि ये जो है इन फ्यूचर इस्लाम के एक बहुत ही कह लें कि अजीम सिपा सालार बन जाए, अल्लाह करे। और उसके साथ साथ ये कि इनके जो बिजनेसेस हैं ये ओनली फैंस के और वेब कैम बिजनेस के जो ये और कसिनोज के जो बिजनेसेस हैं, अल्लाह करे फिर इन बिजनेस को भी चेंज करके हलाल जो बिजनेसेस हैं उनकी तरफ आ जाएं। यू नेवर नो, क्योंकि हर वली अल्लाह का एक माजी होता है और हर जो एक गुनाहगार होता है उसका एक मुस्तकबिल भी होता है। तो वी कैन नेवर से कि व्हाट आर हिज ट्रू इंटेंशंस कि वो क्यों मुसलमान हुए। लेकिन एनीवे दिस वाज जस्ट कमिंग टू माय माइंड। तो ये कुछ मोटी मोटी रीजन है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी यूथ का एक खास तबका इनको बहुत पसंद करता है। अब आखिरी बात आती है कि भाई एंड्रयू टेट या ऐसे लोगों का क्या किया जाए। देखो यार, मेरी अपनी एक कह लें कि एक सोच है, वो ये है कि जब भी मैं किसी की बात सुनता हूं तो आई ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग इंस्टेड ऑफ हु दैट पर्सन इज। ऐसा इसलिए कि यार देखो, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत बात करता ही है। और अगर हमने गलत बातों की बेस पे लोगों से बाइकआउट करना है फिर तो हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो एंड्रयू टेट भैया जो है, इनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन बातों में ये है कि ही ट्राइज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बीइंग इंडिपेंडेंट, बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ, बीइंग सेल्फ एवेल्युएटिंग ऑफ योर ओन लाइफ, कि आप अपने आप को खुद इवेल्युएट करें, आप अपने आप को खुद अकाउंटेबल ठहराएं आपकी गलतियों के लिए, आपके नाकामयाबियों के लिए। एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक, क्योंकि दैट इज हाउ इट शुड बी। The reason I don't like him is because of his comments about the opposite gender, about women, जिस तरह के वो comments करते हैं मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते। And also about his very strong opinions, क्योंकि he is not very open to opposite opinions। तो एक ये reason है कि मुझे इतना अच्छा बंदा नहीं लगता है। तो ये है ओवरऑल एक इनकी सिचुएशन थी। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट एंड्रयू टेट, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ही हैज मेड हिज नेम, यहाँ पे तो वो बंदा है। लेकिन अब पाकिस्तानी माइंडसेट से जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान में आप लोगों का क्या ओपिनियन है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप लोगों से अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।